नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। बैसाख की पूर्णिमा कब होगी और बैसाख की पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर जानकारी अच्छी लगे, उपयोगी लगे, वीडियो पसंद आए तो औरों के साथ भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पूर्णिमा तिथि सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि संपूर्ण रूप से देवताओं को समर्पित होती है और विशेष रूप से बैसाख की पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म और निर्वाण भी माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं। जो भी अपने मन से अशांत रहते हैं या माता से संबंध ठीक नहीं है, उन्हें पूर्णिमा का व्रत करके रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है, शरीर भी निरोगी रहता है और माता से संबंध ठीक रहते हैं। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए चंद्रमा की पूजा करने से, पूर्णिमा का व्रत करने से मन निश्चित रूप से शांत रहता है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा की जाती है और अगर बैसाख की पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा करके और इसका पुण्य फल पितरों को दे दिया जाए तो पितर भी अधोगति से मुक्त होते हैं। बैसाख की पूर्णिमा को वैसे भी विशेष माना जाता है क्योंकि यह माधव मास की पूर्णिमा होती है। बैसाख का पूरा महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है, तो इस दिन दान अवश्य करना चाहिए। दान में सत्तू, शाता, जूता, जल से भरा हुआ घड़ा, ककड़ी, जो भी सामर्थ्य है दान करें। और ऐसा माना जाता है कि बैसाख की पूर्णिमा के दिन धर्मराज के लिए भी दान निकालना चाहिए, क्योंकि धर्मराज अर्थात यमराज को ये वरदान प्राप्त है भगवान विष्णु के द्वारा कि जो कोई भी बैसाख के महीने में बैसाख के नियमों का पालन करेगा, भगवान विष्णु की पूजा करेगा और यमराज के लिए यम का भाग निकालेगा, यम के लिए दान नहीं करेगा तो उसकी बैसाख की पूजा व्यर्थ मानी जाती है। इसलिए धर्मराज के लिए भी दान निकालना चाहिए। धर्मराज के लिए दान निकालकर पितरों के लिए दान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु के निमित्त किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान करें। देखिए, दान हमेशा सुपात्र ब्राह्मण को ही करना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है किसी गरीब या जरूरतमंद को दान करें, लेकिन जब दान की बात आती है तो दान ब्राह्मणों के लिए ही माना गया है। हाँ, गरीबों को, जरूरतमंदों को हम मदद दे सकते हैं, सहायता दे सकते हैं, लेकिन जब बात हम देवी देवताओं के निमित्त या पितरों के निमित्त दान करते हैं तो इसके लिए किसी वेद पाठी ब्राह्मण को ही चुनना चाहिए, तभी दान पूर्ण सफल माना गया है। बैसाख के महीने में जल का विशेष महत्व है, तो किसी न किसी रूप में जल का भी दान करना चाहिए। पक्षियों के लिए जल रखें, दाना रखें, घड़ा दान करें, किसी मंदिर में या ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा दे, रास्ते में राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करें। इस प्रकार करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करते हैं। तो पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से दान अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा पर पूर्णिमा का व्रत भी किया जाता है, सत्यनारायण की कथा की जाती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा पंडित द्वारा करवानी चाहिए, नहीं तो स्वयं कथा का श्रवण करें, कथा पढ़ें, व्रत रखें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। चंद्रमा इस रात्रि को अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और मन के कारक होने की वजह से मन को शांति देता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए एक लोटे में
थोड़ा सा शुद्ध जल और गंगा जल मिलाएं। उसमें फिर कच्चा दूध मिलाकर शक्कर मिलाएं। फिर चंद्रमा को अर्घ दें और ध्यान रखें, चंद्रमा को अर्घ देते समय जो छींटे हैं आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए। तो इसके लिए कोई बड़ा सा बर्तन रखकर उसमें अर्घ दें और कम से कम 10 मिनट चंद्रमा की रोशनी में अवश्य बैठें। इससे रोगों से राहत मिलती है। तो पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर बैसाख की पूर्णिमा, और इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। तो इस दिन जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं वो बड़ी धूमधाम से भगवान बुद्ध के जन्म को धूमधाम से मनाते हैं। बैसाख पूर्णिमा पर हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ पूर्णिमा के दिन करने से निश्चित रूप से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में या सरोवर में या फिर घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए, ताकि हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय हो सके। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव, माता लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। इस दिन खीर बनाकर भगवान शिव का माता लक्ष्मी को भोग लगाने से जीवन में आपकी अगर दरिद्रता है तो नाश होती है। बैसाख की पूर्णिमा के दिन हम दान पुण्य पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि 2026 में बैसाख की पूर्णिमा कब है। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 30 अप्रैल गुरुवार की रात 9:12 पर और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 1 मई शुक्रवार की रात्रि 10:52 पर। पूर्णिमा तिथि चंद्रोदय व्यापनी तिथि पर मान्य होती है, इसलिए चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो रही है 1 मई शुक्रवार को। इसी दिन व्रत रखकर सत्यनारायण की कथा, स्नान आदि दान वगैरह किया जाएगा। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त का स्नान विशेष पुण्यदायी माना जाता है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा शुक्रवार सुबह 4:15 से 5 बजे तक, और पूर्णिमा के दिन राहु काल का समय होगा सुबह 10:30 से 12 बजे तक, क्योंकि पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर चंद्रमा के दर्शन करके ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो चंद्रोदय का समय होगा शाम 6:52 पर। तो ये थी बैसाख पूर्णिमा से जुड़ी जानकारी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन दान किया जाता है, स्नान किया जाता है, सत्यनारायण की कथा की जाती है, लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है, विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है, खीर चढ़ाकर भगवान को प्रसाद बांटा जाता है और खुद भी खाया जाता है। इस दिन जो लोग पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं, दान पुण्य करते हैं, उनके सारे समस्त पापों का नाश होता है। उनके जीवन में अगर दुख है, दरिद्रता है, वो खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ओम श्री सत्यनारायण जरूर लिखें।